वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज़ अबाउट कोर CBT skills and techniques. So in which we are discussing that what are the different skills and techniques we are using for the treatment of different psychological disorder with different clients. If we have any query about that, must in comment. And then first is the cognitive restructuring. कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के जो हमारे गोल्स होते हैं, वो हमारे गोल होते हैं कि आइडेंटिफाई करना चैलेंजेस एंड नेगेटिव डिस्टॉर्टेड थॉट्स के बारे में। इसमें टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती है, जिसमें थॉट रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लाइंट को बोला जाता है कि वो अपनी थॉट्स को ना जर्नलिंग फॉर्म में लिख कर लेकर आएँ। आइडेंटिफाई किया जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को, जिसमें कैटेगराइजिंग और ओवर जनरलाइजेशंस जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद एविडेंस फॉर द अगेंस्ट देयर थॉट, जो भी वो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट वो कोई अपना एविडेंस अगर दे सकते हैं तो वो भी प्रोवाइड करें। जनरेटिंग बैलेंस अल्टरनेटिव थॉट्स, वो थॉट्स जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं उनको बैलेंस्ड करने की कोशिश की जाती है, उन्हें गाइड करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट इज़ लाइक का रीफ्रेमिंग ऑफ द थॉट, लाइक अगर उसे थॉट आ रही है कि दैट मुझे फेयर है, मुझे मेरा कोई काम है और वो नहीं हो सकता, तो हम उन्हें जो है वो थॉट देते हैं कि नहीं, ये आप कर सकती हैं। देन आता है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन में गोल में जो है वो इंक्रीज़ करते हैं एंगेजमेंट इन मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज़। ऐसी चीज़ों में जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें एक्टिविटी स्केड्यूलिंग की जाती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उन्हें दी जाती हैं करने के लिए, जिसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की एक्टिविटी हो सकती है और दूसरी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट मूवमेंट एक्टिविटी करवा सकते हैं। मास्टरी एंड प्लेयर रेटिंग्स, मतलब देखा रहता है कि वो किस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा उन्हें खुशी महसूस होती है, उस चीज़ के ऊपर काम किया रहता है। उन्हें ग्रेजुअल री इंगेजमेंट करवाई जाती है विद द अवॉइडिंग टास्क। अब अवॉइडिंग टास्क किस तरह के हो सकते हैं, उसमें सोशल अवॉइडिंग हो सकती है, उसके अलावा एक्सपोजर ऑफ एनी डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो अवॉइड कर रहे हों। वो किसी भी तरह का अवॉइडिंग बिहेवियर हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग अवॉइडिंग बिहेवियर हो सकता है, पब्लिक में जाने का अवॉइडिंग बिहेवियर हो सकता है, किसी से बात करने का अवॉइडिंग बिहेवियर हो सकता है। फिर उसे हम एक्सपोजर टेक्निक्स पर लेकर आते हैं। एक्सपोजर टेक्निक्स जो हैं वो रिड्यूस करती है एंजाइटी एंड अवॉइडिंग थ्रू ग्रेजुअल एक्सपोजर। ग्रेजुअल एक्सपोजर यानी कि स्मॉल एक्सपोजर्स के साथ हम स्टार्ट करें, जिसमें हम फेयर हेरिटरी क्रिएशन करते हैं। यानी कि फेयर हेरिटरी क्रिएशन में हम उन्हें जो है वो इन वीवो एक्सपोजर यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ उनका एक्सपोजर करवाने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक्सपोजर कैसे करवाते हैं, इमेजिनली एक्सपोजर करवाते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन के ज़रिए, किसी फीचर के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए उनका एक्सपोजर करवाते हैं। उसके बाद फिर हम उनकी रिस्पॉन्स प्रिवेंशन और उनका रिस्पॉन्स देखने के लिए हम उनको जो है उनका रियल एक्सपोजर करवाते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर फोबियाज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हाइट फोबिया है तो पहले हम, या एरोप्लेन फोबिया, तो पहले हम उसे एरोप्लेन की पिक्चर्स दिखाएंगे, एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखाएंगे, फिर हम उन्हें वहाँ विज़िट करवाएंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें एक खड़े एरोप्लेन में बिठाएंगे। फिर उसके बाद उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि हम उनके साथ करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात की जाए तो इसमें जो हमारे गोल होते हैं वो हम डेवलप करते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कि हम वो तमाम तर चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली क्या कर सके, हैंडल आउट कर सकें। तो इसमें हम जो हमारे स्टेप्स होते हैं, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, हम उन्हें जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं वो हमें क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबिलिटी, उनके सॉल्यूशंस देखे जाते हैं कि उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर इवैल्यूएट करते हैं कि उसके अच्छे फैक्टर्स क्या होंगे या बुरे फैक्टर्स क्या होंगे, प्रॉज एंड कॉन्स की इवैल्यूएशन होती है। फिर चूज़ करते हैं कि आखिर इसके ऊपर कौन सा प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। फिर रिव्यू करते हैं ऑल द आउटकम्स, कि आखिर इस चीज़ का आउटकम क्या निकलेगा, वो कितनी जल्दी इन चीज़ों को जो है वो कॉप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्कॉटिंग क्वेश्चनिंग। स्कॉटिंग क्वेश्चनिंग में हमारा जो है गोल ये होता है कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को कि हम एग्जामिन कर सकें
उनके बिलीव्स, एग्जाम अजम्पशंस और लॉजिकली तमाम तर प्रॉब्लम्स को। तो हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्वेश्चन एग्जांपल्स कुछ इस तरह के, व्हाट एविडेंस सपोर्ट दिस थॉट, कि आप जो सोच रहे हैं इसके पीछे आपको ऐसा कौन सा एविडेंस नज़र आता है जो आप ये चीज़ सोच रहे हैं। इज़ देयर अनदर एक्सप्लेनेशन, कोई भी इस बात की कोई और एक्सप्लेनेशन हो तो वो आप हमारे साथ लाजमी शेयर करें। व्हाट वुड यू टेल अ फ्रेंड इन दिस सिचुएशन, अगर आपका दोस्त इस सिचुएशन में होता तो आप उसे क्या एडवाइस करते इस सिचुएशन के बारे में। तो ये कुछ स्कॉटिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम क्लाइंट से करते हैं ताकि हम मालूम कर सकें कि उनकी जो थॉट्स हैं वो किसी एविडेंस बेस्ड पर हैं या सिर्फ उनकी खुद की तख्लीक की हुई है, उसकी कोई अदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है या नहीं। और अगर ऐसी सिचुएशन में वो किसी और को देखेंगे तब वो क्या करेंगे, और फिर वही चीज़ वो खुद पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, ये चीज़ होती है। उसके बाद जो है वो मैंने माइंडफुलनेस एक्सेप्टेंस आ जाती है। माइंडफुलनेस एक्सेप्टेंस में गोल हमारे जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट विदाउट एनी जजमेंट। इसमें हम टेक्निक यूज़ करते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, बॉडी स्कैनिंग हो गई, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ इमोशंस rather than suppressions, यानी कि अगर वो सप्रेस भी कर रहे हैं अपने थॉट्स को तो उसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। जितनी भी डिफ्यूजन थॉट्स हैं जिन्हें वो दबा रहे हैं, जिन्हें वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे, जिससे उन्हें प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उनके लिए, उस चीज़ को वो डिस्कस करने के लिए हम उनको जो है टाइम देते हैं और उनको एक्सेप्टेंस करवाते हैं कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे वो चीज़ों की एक्सेप्टेंस पे आएंगे वैसे वैसे उनकी लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी वन बाय वन। उसके साथ साथ फिर हम माइंडफुलनेस टेक्निक्स के ऊपर जब हम काम करें तो हम उन्हें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाजमी करवाते हैं ताकि वो बेटरमेंट फील करें। फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स में हमारे गोल्स होते हैं कि जितने भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस करने में उनकी हेल्प करें। इसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताया कि उसको यूज़ करते हैं। इसमें जो है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम उन्हें उसके साथ साथ हम उन्हें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। यानी कि आप 3 चीज़ें देखें, 3 चीज़ें 4 चीज़ें देखें, 3 चीज़ें को महसूस टच करके देखें, 2 चीज़ें स्मेल करें और 1 चीज़ आप टच करके देखें। इस तरह की कुछ टेक्निक्स का हम उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उन्हें इमेजिनरी चीज़ों के साथ गाइड करते हैं। इमेजिनरी चीज़ों में हम उन्हें विजुअलाइजेशंस, विजुअल चीज़ें दिखाते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स और डिफरेंट कार्ड्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग आ जाती है। स्किल ट्रेनिंग के अंदर हम उन्हें बिल्ड करते हैं कोपिंग एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल, जिसमें वो असर्टिव ट्रेनिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल रेगुलेशन। जितना भी हो सके वो जितनी बात करते हैं ना, जितना ज़्यादा वो अपने अंदर से बातों को निकालते हैं उतनी जल्दी उनके रिकवरी के चांसेस जो हैं वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचते हैं, उतनी जल्दी वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी फिर इमोशनल रेगुलेशन हो रही होती है, कम्युनिकेशन बढ़ रही होती है। वो आपको तमाम तर प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा इजी रहता है उनके लिए भी कि वो अपनी अंदर से आउटकम्स आ रही हैं उनकी, वो बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फिर होमवर्क के तौर पर हम उन्हें इनकरेज करते हैं स्किल प्रैक्टिस आउटसाइड सेशंस, यानी कि थॉट रिकॉर्ड, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटी लोगोस। एक्टिविटीज़ में हम उन्हें डिफरेंट एक्सरसाइजेज, वॉक और दूसरी चीज़ें उन्हें हम टास्क के तौर पर देते हैं। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में हम उन्हें कहते हैं कि जो भी आपकी थॉट आपके माइंड में आ रही है किसी भी वजह से, वो आपने राइट करके लेकर आनी है हमारे पास और हम उसे सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है। फिर होमवर्क गोल्स को कंप्लीट करने के बाद हम रिलैप्स प्रिवेंशन देखते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन में हम मेंटेन करते हैं ऑल द सेटबैक्स, जो किसी भी तरह का कोई सेटबैक आ रहा हो जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वार्निंग साइन तो नहीं आ रहे, कोई कोपिंग के जो हमने कोपिंग प्लान्स उनके साथ डेवलप किए हैं उनमें कोई रेनफोर्समेंट तो नहीं आ रही, कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें सीबीटी का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि जो है वो इस सारा थॉट प्लान सीबीटी का है, सीबीटी टूल्स उन्हें दिए जाते हैं। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।